नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हाजिर हैं हम संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको बताएंगे दोनों सदनों में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले वर्षों में उपेक्षित लोगों को मिलेगा न्याय। लोकसभा में निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति पर ध्यान देने की बताई जरूरत। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे उठाए कदम। राज्यसभा में भी गैर सरकारी सदस्य के संकल्प पर हुई चर्चा। सदस्यों की अगरवुड के गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने और निर्यात प्रक्रिया सरल बनाने की उठाई मांग। रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड की तर्ज पर भारतीय अगरवुड बोर्ड बनाने पर दिया जोर। और आइए सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रावधान है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये विधेयक हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाया गया है जो वर्षों से सुदूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से लगे हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले वर्षों से उपेक्षित लोगों के लिए यह विधेयक न्याय देने वाला है। कई अन्य प्रदेशों में विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनेक सदस्यों की मांग पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी समुदायों के संबंध में कार्रवाई करता है और इस पर लगातार काम कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने खास करके नवनीत राणा ने माल न्यूट्रिशन से सिकिल सेल संबंधित मामले को भी उठाया। ट्राइबल हेल्थ के बारे में हमारा मंत्रालय भी, हेल्थ मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों मिलकर के हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं कि इस तरह के जो सिकिल सेल्स के प्रॉब्लम है वो कैसे एड्रेस किया जाए। और उस पर काफ़ी ब्लड टेस्ट की कार्रवाई चल रही है और उसकी अच्छी प्रगति है। हम इस समस्या का अस्थायी समाधान चाहते हैं। और इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशनल फैसिलिटी के बारे में, और मैंने कल भी कहा था कि लगातार हमारी ये गैप एनालिसिस करते हुए ऐसे स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और इससे पहले विधेयक पर दूसरे दिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस सहित कई दलों के सदस्यों ने अपने अपने प्रदेशों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने और जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार पर विशेष जोर देने की मांग की। संविधान के 342 के अनुसार आज तक कायम है सर। इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा सर कि आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सर बिहार के लोहार समुदाय को अधिनियम संख्या 108/1976 के आधार पर बिहार सरकार को लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधा देने के लिए आदेशित किया जाए। अभी एकलव्य मॉडल स्कूल का जो मॉडलिटीज कहा गया, जो ब्लॉक में 50% ट्राइबल है वही ब्लॉक में सिर्फ ये मॉडल स्कूल मिलेगा। तो ये पुलिस को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर हम लोग आदिवासी को, मॉडल ट्राइबल को, जनजाति को आगे लेना चाहता हूं, मेरा विचार में जो ब्लॉक में 25% ट्राइबल है वो ब्लॉक को भी ये
ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए। असल लाभ जो है वो लाभ है, नई एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर में है, नई एम्प्लॉयमेंट में है, नई डिजिटल एजुकेशन में है, नई डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में है। तो कहीं पर भी उनका कोई परिवर्तन, कोई जो वेलफेयर है वो नहीं हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसके साथ साथ ही ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए हमारे एक एफर्ट। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि टीबी के खिलाफ सरकार के अभियान और जनभागीदारी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देश 2025 के आखिर तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। 2025 अंत में भारत टीबी मुक्त हो जाएंगे। अभियान सही दृष्टि से चल रहा है। सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने टीबी अधिकारी के साथ बातचीत करके आपके यहाँ जो टीबी पेशेंट है उसको गोद लेना या तो लिलवाने के लिए व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि देश में हर साल 1.5 लाख लोगों का मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, वो बच जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 4.5 करोड़ रोगियों ने अस्पतालों में भर्ती होकर निःशुल्क इलाज कराया। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही कि आज देश में 4.5 करोड़ से अधिक लोग, गरीब परिवार के लोग, उसके यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई हो, ऐसी स्थिति में उसको कोई शाहूकार के पास जाना नहीं पड़ रहा है। 4.5 करोड़ लोग सीधा आयुष्मान भारत योजना के एनपेनलमेंट वाले हॉस्पिटल में गए, वहां उसका इलाज कराया, एक भी रुपया के बिना खर्च से इलाज होके वो स्वस्थ होके घर पे आ गए। ये हमारे देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सिक्योरिटी के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने सरकार को लिखा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा और ये जो चिट्ठी है यह दिनांक 11/8/2022 की है और इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार उड़ीसा को तुरंत लिखा जाए और तदारक की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और इन्वेस्टिगेशन हो। रिपोर्ट मांगा गया, तलब की गई, लेकिन सर उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्णपात नहीं किया। अभी तक किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई है। Some sorts of sustainability paradox attached to it. Sir, it is known as a green gold. Sir, rare earth materials are recognized as a green gold. So I would request the honorable, request this government that mineral exploration has to be given a due priority so that the rare earth materials that are all the strategic importance. माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं संथाल पड़ना, वहां कोई रोजगार के साधन नहीं है सिवाय ये माइनिंग के। और आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि विश्व की जो धरोहर है फॉसिल, 19 करोड़ लाख साल पुराना जो फॉसिल हमारे यहाँ है, जो विश्व की धरोहर है, जिसके ऊपर की बिरबल साहनी ने पूरा रिसर्च किया और आपके उत्तर प्रदेश में बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उस पूरे फॉसिल को भी ये गिट्टी माफिया ने, स्टोन माफिया ने पूरा क्रशिंग कर दिया। Some of the airlines like Indigo is auctioning the seats, sir. You want first line seat? Sir, normally you go for a web check-in. In the web check-in, if you don't pay, you won't get a boarding pass at all and you have to get it in the airport only. It is a very difficult thing when you rush to the airport to catch the flight, sir. So all these things should be taken care of. लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहत बीएसपी सांसद रितेश पांडे द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम पर पेश निजी संकल्प पर आगे की चर्चा की। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर ध्यान देने, आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाएं स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। घर में अगर मैक्सिमम 2 लोग काम करते हैं और घर में 8 लोगों का परिवार चलता है, ये हमारी एक सिस्टम डेवलप हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में देश को अगर बहुत तेजी से आगे जाना होगा, हम 5 ट्रिलियन
डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आगे भी जम करके आगे जाएंगे। तो ऐसे समय पर पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ेगा और इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चियां और महिलाएं काम करने लगी है, लेकिन इनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती ही जा रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देकर और अधिक लाभ बहनों को और महिलाओं को किस तरह से मिले, इसका भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। Anganwadi teachers and workers be regularized as the last grade servants of the central government or the state government, as the case may be, so that the regularization will take place. That is the point which I would like to make. And regarding the welfare aspects, it is very easy because ESI benefit, madam, nowadays the employee state insurance medical benefit is one of the best medical benefit which is available in our country. आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे से संचालित हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता सहायिका है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जहां पे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां पे कोई भी नहीं जाता, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पे जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4000, केरला जैसे राज्य में 12000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। इन लोगों की बीच में जो स्किल, ये स्किल की कमी तो है, क्योंकि अब तक इन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर माना जाता। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे वैष्णव साहब भी बैठे हैं। ये जो आंगनबाड़ी वर्कर को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सारे मुद्दे को सामने रखते तहे दिल से इनको समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए ये करने का कोशिश कर रहा हूँ और ये गुजारिश भी करता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाते। ये सत्य है कि 12,000 रुपए देते थे, स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं तो उसे 36,000 किया गया। ये इस बात का संकेत है that the Modi government is empathetic and quickly responsive to the needs of state governments and the Anganwadi system. So, चूंकि ये बात उठी है, दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद एन रेड्डप्पा की ओर से लाए गए निजी संकल्प आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण आदि पर हुई चर्चा में भी विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। This House urges upon the government to take immediate action for the beautification of modernization of the remaining stations targeted to be developed under the other station schemes. Ensure modernization of the upgradation of all the railway stations in the country and expedite the operationalization of the South Coast Railway Zone and creation of a railway recruitment board for South Zone, sir. 7 platforms in the Kottayam railway station. Earlier it was only 3 platforms. So the connecting the platforms, there should be a foot overbridge. A new foot overbridge has to be constructed, and that is actually agreed to by the railway authorities. And I would request the minister to see that these new facilities are provided at the earliest. सोच है कि रेल से यात्रा करने वाले हमारे यात्री, उनको कहीं देरी ना हो सके, उनको एक सुगम यात्रा अपने स्थान तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेलवे में परिवर्तन हुए हैं।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद स्वागत है सदन दिन भर में। अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान शुक्रवार को भी गतिरोध देखने को मिला। वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने अवरोध पैदा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दे को सांसद उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना उनकी जिम्मेदारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी। मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी, लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी। मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं चेयर ने मौका दिया आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए। और इसी बीच उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, जेबी माथेर, हिशम, सैयद नासिर हुसैन, प्रमोद तिवारी, एल हनुमंतैया, रंजीत रंजत, कुमार केतकर और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के नोटिस मिले हैं। उपसभापति ने नियमों का हवाला देते हुए इन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और शून्यकाल आरंभ किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अवरोध पैदा करना शुरू किया। गतिरोध के बीच ही कई सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के मुद्दे उठाए। उपसभापति ने सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वे शून्यकाल चलने दें, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे। आखिरकार सुबह 11:35 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। गतिरोध के बीच ही राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी के नदीमुल हक ने डिजिटल उधारी देने वाले ऐप द्वारा आम आदमी के साथ किए जाने वाले धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार डिजिटल उधारी देने वाले विभिन्न चीनी ऐप द्वारा आम आदमी को उत्पीड़न और धोखाधड़ी से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है। There are many illegal lending apps which are not under the ambit of RBI. Sir, out of 1100 apps, as many as, sir, 600 apps are illegal, sir. And I have to share with the House, sir, over here, that most of these apps are Chinese apps. Sir, they offer small loans without much paperwork. And then they bully their customers who are unable to repay the loans on time. Appeal to the finance minister to
take stringent action against these apps. In the last 6-7 months, I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, our side also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. We have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान बीजेपी के बाबूराम निषाद ने नदियों में गाद जमा होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी गहराई कम हो रही है और साथ ही उनका कटान क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है, जिससे कि जमीन प्रभावित हो रही है। गतिरोध के बीच ही कई और सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। आज देश की किसी भी नदी में डिसलिल्टिंग का काम नहीं किया गया है। पहले देश की नदियां अविरल बहती थी और बहती हुई नदियों में खुद को साफ रखने और गहराई बनाए रखने की क्षमता होती थी। समय बदला और नदियां भौतिक समृद्धि का शिकार हुई। बांध बना दिए गए जिससे नदियों का अविरल बहाव रुक गया। नदियां रुकी तो मानो पूरी परिस्थिति ही रुक गई और नदियों में सिल जमा होने लगी। शाहजहांपुर NH-24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ होते हुए शौरिक तक आगरा एक्सप्रेसवे में 4 लेन के माध्यम से जुड़ जाने से शाहजहांपुर और आगरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र को व्यावसायिक गति और मिल जाएगी तथा आम जनता को आगरा एक्सप्रेसवे से NH-24 शाहजहांपुर तक आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग बन जाएगा। झारखंड रांची का बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1958 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके बारे में कि आज उसकी स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है, बहुत ही जर्जर है और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो ठेकेदार हैं, जो वहाँ के श्रमिक हैं, उनको पिछले 12 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा और ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गत वर्षों में भारत का वर्चस्व बनाया, पूरे विश्व में जो आज भारत एक ताकत के रूप में उभर रही है, उसके कारण आज पुनः पूरे विश्व में सबकी इच्छा है कि भारत के साथ वो अपनी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बढ़ाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। और मुझे आप सबको सूचित करते हुए आपके माध्यम से बड़ी खुशी होती है, एक ही वर्ष में 2 डेवलप्ड इकोनॉमीज यूएई के साथ 1 मई से एंटर इनटू फोर्स हो गया। साइन तो पहले ही हो गया था, but it has entered into force in a record time। यूएई के साथ FTA, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA 29 दिसंबर से एंटर इनटू फोर्स कर जाएगा। इसके अलावा 6 के 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन से FTA की बात चल रही है, कनाडा से FTA की बात चल रही है, यूके से FTA की बात चल रही है। और ये दिखाता है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उनको दिख रहा है कि भारत आगे चल के एक विश्वसनीय पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर। प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BBNL और BSNL के विलय के बाद 15 लाख किलोमीटर लंबा एकीकृत नेटवर्क बन गया है। इसके तहत हर महीने करीब 1 लाख घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। The network which was created by BBNL has been already handed over to BSNL, and the results are very good, Chairman sir. The combined network of BSNL and BBNL today is adding more than 1 lakh household connections every month. Now imagine, sir, in rural areas having more than 1 lakh household connections every month, providing good bandwidth, providing good connectivity. Today the data consumption in these connections is close to 120 GB per month.
120 GB per month. So this new model where we have taken the local village entrepreneurs on board and making sure that the village economy grows using the infrastructure which is being provided, I think this model is very good. It is progressing very rapidly, and I am sure in coming years, coming months, honorable member will see the results. पिछले साल हुए किसान आंदोलन के बाद किसानों को एमएसपी देने के वादे के संबंध में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो एमएसपी पर विचार कर रही है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आश्वस्त करते समय कहा था कि मैं कृषि सुधारों के लिए समिति बनाऊंगा। उस समिति में वैज्ञानिक भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे। वो समिति बन गई है और वो समिति विचार कर रही है। उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं वो किसान यूनियनों का प्रतिनिधि है। राज्यसभा में बीजेपी के बिप्लब कुमार देव ने एक प्राइवेट मेंबर संकल्प के जरिए अगरवुड बोर्ड बनाए जाने की मांग रखी। संकल्प पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगर के पौधे बहुत महंगे होते हैं और ये त्रिपुरा, असम और कर्नाटक में बहुतायत में पाए जाते हैं। उन्होंने अगरवुड बोर्ड बनाने से निर्यात की अड़चनों को दूर किया जा सकता है। चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। उन्होंने अगरवुड के अनुमानित करोड़ों रुपए के गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने और इसके निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड की तर्ज पर भारतीय अगरवुड बोर्ड बनाए जाने की मांग रखी। रबर बोर्ड 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, स्पाइस बोर्ड 21,500 करोड़ का टर्नओवर है और ये आगर जो है मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया है, जो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर ये 2 से 3,000 करोड़ का इकोनॉमी हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी चाहता हूं, ये यहाँ चाय बोर्ड हो सकता है, रबर बोर्ड हो सकता है, स्पाइस बोर्ड हो सकता है, आगर का भी बोर्ड बनाए तो इससे ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाधान हो सकती है और बहुत बड़ा इकोनॉमी हो सकता है। And I do agree with honorable member that it will lead to a significant economic empowerment of the farmers, especially in the northeastern region of India. ये कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें चर्चा की गई है, इसलिए ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि वे मुख्यमंत्री थे और इसका मेमोरेंडम अब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में दे सकते थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वे मुख्यमंत्री थे वहां तो 2021 में अगरवुड पॉलिसी लाने का काम किया था, जिसके लिए मैं त्रिपुरा की उस सरकार का और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। I completely support the resolution and think the government will come up with a proper formation of this board. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।